Let's start with our another video of class 8th Maths NCERT. This is question number 2 of exercise 6.4 from chapter 6 squares and square roots. Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. विदाउट एनी कैलकुलेशन मीन्स क्या है, हमें बिना कैलकुलेशन करे हमें ये बताना है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगी. ये जो आपको नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है. अगर हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसमें कितनी डिजिट होंगी, तो यह आपको बिना कैलकुलेट करे बताना है. आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको स्क्वायर रूट फाइंड भी नहीं करना. ठीक है, आपको ऐसे ही बताना है कि उसमें कितनी डिजिट होंगी. तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो हमें फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 64, तो हमें इसमें क्या करना है, बाय प्लेसिंग बार्स वी ऑब्टेन, हमें इसमें बार प्लेस करने होंगे. 64 इज इक्वल्स टू 64 पे जब हम बार लगाएंगे, तो जब हम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करते हैं, हम बार लगाते हैं उस पर. तो 64 का अगर हम पेयर बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, तो इस पर कितने पेयर बना, एक पेयर बना. कितने बार हैं ऊपर, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने पेयर बन रहे हैं या फिर कितने बार आ रहे हैं आपके ऊपर. ठीक है, तो कितने बार आ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक बार है, यहाँ पे ओनली 1 बार है. ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस there is only 1 bar the square root of 64. Since there is only 1 bar, the square root of 64 will have 1 digit in it. ठीक है, क्योंकि यहां पर एक बार है, जितने बार हैं उतनी ही डिजिट होंगी उसके स्क्वायर रूट में. तो क्योंकि यहां पर एक बार है, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट होगा 64 उसमें भी केवल एक ही डिजिट होगी. ठीक है, उसमें भी केवल 1 डिजिट ही होगी. ठीक, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 144. तो 144 को फिर से वही करेंगे, बाय प्लेसिंग बार्स वी ऑब्टेन 144 इज इक्वल्स टू, एक बार ये लगा, एक बार इस पाया. कितने बार लग गए, 2 बार हो गए. एक बार तो हो गया 44 पे, इधर से राइट हैंड साइड से देखते हैं, बार लगाते हैं हम, तो 44 पे, और एक बार आ गया आपका 1 पे. तो कितने, 2 बार्स हो गए. सिंस देयर आर 2 bars, the square root of 144 will have 2 digit in it. ठीक, क्योंकि यहां पर 2 बार आ रहे थे, तो इसका मतलब जो 144 का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 डिजिट होंगी. ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. थर्ड पार्ट इज 4489. अगेन बाय प्लेसिंग bars we obtain 4489 is equals to 4489. तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया. ठीक है, 89 पे हो गया और एक 44 पे हो गया. तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 2 बार आ गए. सो सिंस देयर आर 2 bars, the square root of 4489 will have how many bars, 2 bars. वो सॉरी 2 digits. how many digits, 2 digits in it. क्योंकि यहाँ पर 2 बार हैं, तो कितने डिजिट होंगे उसके स्क्वायर रूट में, 2 डिजिट होंगी. फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका. फोर्थ पार्ट इज 27225. 27225. तो यहाँ पे वो लिखेंगे by placing bars
we obtain 27225 is equals to 27225। एक तो हो गया 25 पे बार, एक हो गया आपका 72 पे बार, ठीक है, और एक हो गया आपका 2 पे बार। पेयर बनाने हैं ना दो दो के, तो एक ये बनाया, एक ये बनाया, और ये एक अकेला है। तो कितने बार हो गए यहाँ पर हमारे? 3 बार्स हो गए। 3 बार्स हो गए तो क्या लिखेंगे? सिंस देयर आर 3 bars the square root of 27225 will have how many digits? 3 digits in it. Got it? अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट की तरफ। By placing bars we obtain 390625 390,625 is equals to 390,625। अब इसके अगर हम बार्स लगाते हैं ऊपर, कितने बार लगे? 3 बार लगे, क्योंकि 3 पेयर बने हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? सिंस there are 3 bars the square root of 390,625 will have कितने digits? 3 digits in it। आगे समझ? तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फाइंड करना है हमें कि इसके स्क्वायर रूट में जो नंबर गिवन है उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगी। तो हमें उसमें सिर्फ बार लगाने हैं, पेयर बना के देखना है। तो जितने नंबर ऑफ बार्स होंगे इसका मतलब उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उसमें। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.4।